कौन सा कैप है ये? श्रीमान, मेरा प्रोजेक्ट अल्ट्रासोनिक सेंसर पर आधारित है। मेरा नाम करण कुमार, मैं उत्कृष्ट मध्य विद्यालय माथा के वर्ग 7 का छात्र हूँ। यह हेलमेट नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। जब नेत्रहीन व्यक्ति सड़क पार करता है या वाहनों से टकरा जाता है, जिसके कारण दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं होती है। इस समस्या को हल करने के लिए मैंने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर बनाया हूँ। इस हेलमेट में अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा है जो बैटरी से संचालित होता है। इस हेलमेट को अपने सिर पर लगाकर अगर नेत्रहीन व्यक्ति चलता है तो किसी भी प्रकार का अवरोध आने से सेंसर एक्टिव होकर ब्रजर पीपी की आवाज़ निकालने लगता है। कैसे फंक्शन करता है, दिखाइए डेमो। ऑन करो। इधर सामने लाइट दिखो। हो गया, बैक जाइए, बैक घूमिए, आगे जाइए। आप अपना नाम बताइए। त्रिलोक कुमार, कौन से स्कूल से? रीजनल सेकेंडरी स्कूल। इतना बड़ा जो आप प्रोजेक्ट बनाए, ये है क्या? Sir, it is based on reduced carbon footprint. Carbon footprint measure the amount of greenhouse gases, including carbon dioxide and methane, are generated by human activities to be transportation, homework, etc. मॉडल है उसमें Yes, sir. बताइए कैसे फंक्शन होता है, स्टार्ट से कहाँ से होता है हाइड्रो? यस सर, इस सीवेज वाटर को हम लोग इस कोल में ट्रांसफर करेंगे और ये उसके केमिकल इम्प्योरिटीज और जो पॉइजनस इम्प्योरिटीज है उसको हासिल कर लेगा। और हम लोग इसका यूज ड्रिप इरिगेशन में, जिसमें हम लोग पौधों को उगाते हैं, और इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल इफेक्टिव मेथड ऑफ इरिगेशन एंड यूज्ड इन पिसिकल्चर। इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं? सर वी जनरेट मॉडल कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं? ये सर, ये रहा वैक्यूम चलता है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुषमा कुमारी, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं? 12th। हाँ, आपने ये प्रोजेक्ट बनाया, उसके बारे में बताइए, क्या है प्रोजेक्ट? मेरा प्रोजेक्ट है मृदा प्रबंधन एवं संरक्षण पे। जैसे कि मैंने इसमें मृदा संरक्षण के बारे में दिखाया है कि ये है यहाँ पे नदी से कैसे मिट्टी का कटाव होता है अगर हम बांध ना बनाएं, उसको सुरक्षित ना रखें तो। लेकिन अगर हम वहीं इसको मतलब कि जो बांध से सुरक्षित रखें, यहाँ पे पेड़ पौधा लगाएं, तो उससे मिट्टी का कटाव बचता है। और उसके बाद मैंने इसमें दिखाया है कि इधर कवर फसल है, उससे मृदा का जो अपवर्धन होता है उससे हम लोगों को मतलब कि मृदा सुरक्षित रहता है। उसके बाद इसमें सीढ़ी नुमा खेती हमने दिखाया है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। उसके बाद ये हो गया पट्टीदार खेती। ये मृदा प्रदूषण जो होता है वो है, इसमें मृदा को कैसे मतलब कि सूखा कचरा गीला कचरा से कैसे बचाया जाता है वो दिखाया है। और ये जन जागरूकता है। उसके बाद ये हो गया सर बलुआई मिट्टी। ये मिट्टी का प्रकार है, बलुआई मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी और ये दलदलीय मिट्टी। आज रीजनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस फेस्ट का प्रोग्राम रखा गया, तो कितने स्कूल से बच्चे आए हैं और किस स्तर पर प्रोजेक्ट है? लगभग 75 स्कूल्स के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्रत्येक विद्यालय से 2-3 टीम है। एक टीम में 2 बच्चे होते हैं, है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 200 के आसपास बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मधुबनी जिला के ही सारे स्कूल्स मधुबनी जिला के ही हैं। वो गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं और प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। मधुबनी जैसे ज़िले में कृषि सुरक्षा को लेकर, यातायात सुरक्षा को लेकर, साथ ही साथ जो एक डिसेबिलिटी होता है उसको लेकर एक हेलमेट भी देखा गया है। तो इस स्तर पे जो टेक आयोजन हो रहा है, तो क्या आगे भी बढ़ोतरी आप देते रहेंगे इसमें? हमारे विद्यालय में इसका आयोजन हर वर्ष होता है। यह मूल रूप से बच्चों में वैज्ञानिक चेतना जागृत करने के लिए किया जाता है। फिर सड़क सुरक्षा की जब बात आती है तो सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत बच्चों को सुरक्षा संबंधी नियमों की जानकारी, सड़क पर कैसे चलें, और फिर उसी सप्ताह में जैसे हम लोग कुछ गुलाब के फूल मंगवा लेते हैं, ये उसका जो डंटी रहता है उसके साथ, और फिर सड़क पर हम बच्चों का टीम खड़ा कर देते हैं। अगर विदाउट हेलमेट कोई आदमी जा रहे हैं तो उनको, है ना, अंकल या जो भी उचित संबोधन हुआ उससे बच्चे रोककर उन्हें स्वागत करते हैं और फिर धीमी आवाज़ में स्नेह से बताते हैं कि अंकल जी, हमारे भाई हमारी बहन आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे घर पर, है ना, हेलमेट कृपया कल से लगाएंगे। आज का ये कार्यक्रम एक्चुअली बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने के लिए, नया नया नवाचार की चीज़ों को साइंस के थ्रू बच्चों में ललक जगाने के लिए ही इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है। और इसके लिए इससे पहले ही 1 अगस्त को ही
हर साल ये होता है। तो 1 अगस्त को ही शिक्षक का दिशा निर्देशन कार्यशाला होता है, जिसमें शिक्षकों को बताया जाता है कि आप बच्चों के साथ एक गाइड टीचर के रूप में, एक मेंटर के रूप में आप किस तरह से काम करते हुए बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट जगाएं, ताकि बच्चा नया नया चीज़ लेकर के आएगा, उसका फिर वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये जिला लेवल पर है, फिर राज्य स्तर पर, रीजनल लेवल पर जाएगा, फिर राज्य स्तर पर जाएगा, फिर वही चीज़ अगर कुछ नयापन उसमें दिखेगा तो राष्ट्रीय स्तर पर भी बच्चे जाते हैं। और यहाँ के बहुत सारे बच्चे, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे बच्चे वहाँ राष्ट्रीय स्तर पर जा कर के जिला का नाम रोशन कर चुके हैं।